हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त एम के आपके अपने चैनल गुरु शिक्षक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जो लोग नए हैं मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों आज मैं बीएड द्वितीय वर्ष थर्ड पेपर लेके आया हूं, जिसमें लगभग 100 क्वेश्चन होंगे। दोस्तों वन लाइनर का मतलब होता है कम समय में अधिक क्वेश्चन। दोस्तों तो मैं वीडियो शुरू करता हूं। दोस्तों संप्रेषण आवश्यक रूप से क्या है? दोस्तों द्विमार्गी प्रक्रिया है। दोस्तों संप्रेषण का मतलब होता है संप्रेषण में लगभग दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। दोस्तों एक व्यक्ति में संप्रेषण नहीं हो सकता। दोस्तों संप्रेषण का मतलब होता है दो व्यक्तियों द्वारा अपनी भाषा के द्वारा आदान प्रदान करना। दोस्तों अपने शब्दों को आदान प्रदान करना। दोस्तों संप्रेषण कभी भी एक व्यक्ति में नहीं हो सकता है, कम से कम दो व्यक्ति या इससे अधिक व्यक्तियों में संप्रेषण हो सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों संप्रेषण की आवश्यकता प्रबंध के किस स्तर पर होती है? दोस्तों प्रबंध के सभी स्तरों पर होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। संचार एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से डॉट डॉट की सामान्य प्रणाली द्वारा व्यक्तियों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। दोस्तों देखिए चिन्हों, प्रतीकों या व्यवहार को। अगला क्वेश्चन देखिए। संप्रेषण के लिए होना चाहिए। दोस्तों प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए। संप्रेषण विनिमय है। दोस्तों तथ्यों का, विचारों एवं समितियों का, भावनाओं का। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। संप्रेषण हो सकता है दोस्तों दो व्यक्तियों के मध्य, दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य। दोस्तों जब तक दो व्यक्ति होंगे तो वो अपनी भाषा में अपने शब्दों को दूसरे व्यक्ति को कैसे सुनाएंगे? जब दो व्यक्ति होते हैं तो अपनी भाषा एक दूसरे के पक्ष में रखते हैं और अपनी भाषाओं का संप्रेषण करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। दो व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों के मध्य हो सकता है। दोस्तों दो व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों में संप्रेषण होता है, मगर एक व्यक्ति में संप्रेषण नहीं हो सकता। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। संप्रेषण शब्दों, पत्रों या सूचना, विचारों, समितियों का आदान प्रदान करने का समागमन है। दोस्तों यह कथन किसका? दोस्तों फ्रेड जी मायर महोदय का है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। संप्रेषण का आवश्यक तत्व है। दोस्तों संदेश, प्रेषक, प्रेषिती। अगला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। संप्रेषण है माध्यम या पथ पर आधारित। दोस्तों संप्रेषण जो है माध्यम या पथ पर आधारित होता है, जिसमें दो व्यक्ति हो, दो से अधिक व्यक्ति हो, उनके द्वारा हमारा आदान प्रदान की भाषा हो सके। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। संप्रेषण का उद्देश्य है। दोस्तों संप्रेषण का उद्देश्य देखिए। संप्रेषण एक प्रक्रिया है। संप्रेषण एक प्रक्रिया है। संप्रेषण का क्षेत्र व्यापक है। दोस्तों यह एक माध्यम है जिसके द्वारा समितियों व तथ्यों का आदान प्रदान होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों संप्रेषण के लिए किस शर्त का होना आवश्यक है? दोस्तों देखिए सूचनाग्राही की विद्यमानता। दोस्तों सूचनाग्राही की विद्यमानता। अगला देखिए। सूचनादाता में सूचित करने की इच्छा होना। दोस्तों अगला देखिए। संप्रेषण में संचरण एवं बोधगम्यता होती है। दोस्तों बोधगम्यता होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। एकल मार्गी संप्रेषण में क्या होती है? दोस्तों देखिए नंबर 1 संदेशबद्धता, संदेश वाचन, विचारों की सृष्टि। अगला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों संप्रेषण में कम से कम कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है? दोस्तों कम से कम दो व्यक्तियों का होता है। इससे अधिक कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं, संप्रेषण हमारा बना रहेगा, आदान प्रदान होता रहेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। संप्रेषण होता है सार्वभौमिक होता है। दोस्तों संप्रेषण। अगला क्वेश्चन देखिए। संचार प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है? दोस्तों प्रतिपुष्टि करना होता है। दोस्तों प्रतिपुष्टि करना होता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों टीवी सेट या रेडियो पर समाचार पाठक द्वारा समाचार पढ़कर सुनाना किसका उदाहरण? दोस्तों एकल मार्गी का है। दोस्तों समाचार जब टीवी पर सुनाया जाता तो वो अकेले बैठकर वो अपना संप्रेषण करती है, उसमें अकेले होता है। दोस्तों क्योंकि वो अकेले समाचार पत्र पढ़ती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों क्वेश्चन देखिए। संप्रेषण है दोस्तों विज्ञान व कला दोनों है संप्रेषण।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संप्रेषण एक मानवीय प्रक्रिया है क्योंकि नंबर 1, संप्रेषण एवं संप्रेषिती दोनों मानक प्राणी होते हैं दोस्तों, मानक प्राणी होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला टॉपिक देखिए, संप्रेषण व्यक्ति एवं व्यक्तियों को के समूह में होते हैं दोस्तों, व्यक्तियों के समूह में होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, संचार संगठन को दृढ़ बना सकता है, दृढ़ बना सकता है अथवा विनाश कर सकता है, यह कथन किसका है? देखिए चार्ल्स ई रेडफील्ड महोदय का है, चार्ल्स ई रेडफील्ड महोदय का है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा का क्या उद्देश्य होता है? दोस्तों संप्रेषण करना भाषा का उद्देश्य होता है। जब हम दो लोग होते तो भाषा का आदान प्रदान संप्रेषण ही कहलाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, संप्रेषण का सामान्य कार्य कौन सा है दोस्तों? प्रोत्साहन पूर्ण वातावरण बनाना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, संप्रेषण किसी संगठन का जीवन रक्त होता है। संप्रेषण प्रक्रिया के बिना कोई व्यावसायिक क्रिया नहीं हो सकती है दोस्तों। यह कथन किसका है दोस्तों? कीथ डेविस का है दोस्तों, कीथ डेविस महोदय का है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, संप्रेषण प्रदान करने की एक प्रक्रिया है दोस्तों, संदेश है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, संप्रेषण का क्षेत्र दोस्तों व्यापक होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, संप्रेषण विनिमय है दोस्तों, तथ्यों का विनिमय है दोस्तों, जिसका हम आदान प्रदान दो व्यक्तियों में कर सकते हैं, दो से अधिक हो सकता है, मगर एक व्यक्ति में संप्रेषण नहीं हो सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन कौन से मौखिक संप्रेषण है दोस्तों? प्रश्नावली, साक्षात्कार, टीवी प्रसारण, ये मौखिक संप्रेषण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य है उचित संदेश देना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, संप्रेषण शब्द बना है लैटिन शब्द से दोस्तों बना है। अगला क्वेश्चन देखिए, संप्रेषण विनिमय युक्तियों का संप्रेषण विनिमय है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं एवं समझ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका दोस्तों? कीथ डेविस महोदय का है दोस्तों। कथन संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, हर परीक्षाओं में 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, नेतृत्व शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों आगे आगे चलना होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, नेतृत्व शब्द बोध कराता है दोस्तों, अनुकरणीयता तक का बोध कराता है दोस्तों, अनुकरणीयता का, किसी को देखकर हम अनुकरण द्वारा जो सीखते हैं वो अनुकरणीयता का नेतृत्व कहलाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेतृत्व का प्रभावशीलता निर्भर करता है दोस्तों अनुयायियों की संख्या पर करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, नेतृत्वकर्ता की संभाषण कला किस पर निर्भर करती है दोस्तों? नेतृत्व की प्रभावशीलता निर्भर करती है दोस्तों, प्रभावशीलता पर निर्भर करती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा है कि नेतृत्व व्यक्ति के समूह को निहित दशा में ले जाने का साधन है दोस्तों? यह कथन है मार्टिन एम ब्रोम बेल का है दोस्तों, मार्टिन एम ब्रोम बेल का है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फॉलेट ने नेतृत्व के कितने प्रकार बताए दोस्तों? 3 प्रकार बताए हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने नेतृत्व के 7 प्रकार बताए दोस्तों? किम्बन यंग ने बताए हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, किम्बन यंग द्वारा बताए गए नेतृत्व के प्रकार बताए दोस्तों। आध्यात्मिक नेता होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, बोगार्ट्स ने नेता के कितने प्रकार दोस्तों? 5 प्रकार बताए हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, मान्यता के आधार पर नेतृत्व 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, जिसमें शामिल है दोस्तों, देखिए पहला है स्वतः नियुक्त, दूसरा है समूह द्वारा नियुक्त, तीसरा है कार्यकारिणी द्वारा नियुक्त दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मोटे तौर पर नेतृत्व के 2 प्रकार होते हैं दोस्तों, प्रजातांत्रिक, राजनीतिक दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने नेता को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नेता के रूप में वर्गीकृत किया है दोस्तों? बोगार्ट्स महोदय ने किया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विद्वान ने नेता को पैगंबर, संत, विशेषज्ञ तथा मालिक नेता में वर्गीकृत किया दोस्तों? बोगार्ट्स महोदय ने किया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
निरंकुशवादी नेतृत्व होता है दोस्तों, प्रजातांत्रिक नेतृत्व होता दोस्तों, प्रजातांत्रिक नेतृत्व के ठीक विपरीत होता है निरंकुशवादी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेतृत्व की आवश्यकता किन कारण से होती है दोस्तों? इसके अनेक कारण हैं दोस्तों। देखिए, नंबर 1 उद्देश्य निर्धारण हेतु होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, नीति निर्धारण हेतु होता है, समन्वय स्थापित करने हेतु। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेतृत्व के विकास में संबंधित मुख्य सिद्धांत। दोस्तों देखिए, अनेक सिद्धांत है दोस्तों। अयोग्यता में योग्यता क्या सिद्धांत, संयोग का सिद्धांत, विलक्षणता का सिद्धांत दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, आलपोर्ट ने एक प्रभावी नेता में कितने गुणों का होना आवश्यक बताया दोस्तों? 18 गुणों का। अगला क्वेश्चन देखिए, एक नेता में किन गुणों का होना नितांत अनिवार्य है दोस्तों? देखिए ना, यहां पर अनेक नितांत है दोस्तों। स्फूर्ति तथा प्रसन्नता, स्पष्ट तथा तत्परता, समय की पाबंदी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, शैक्षिक प्रशासन में नेतृत्व की बात सबसे पहले किस देश में की गई थी दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, किसकी मान्यता है कि नेता को शिक्षण प्रशासन के विभिन्न सिद्धांतों का भी ज्ञान होना चाहिए दोस्तों? नैशविले ने की थी दोस्तों, नैशविले महोदय ने की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, नेतृत्व के मुख्य सिद्धांत है दोस्तों, अनेक सिद्धांत देखिए, विशेषता सिद्धांत, व्यापार व शैली सिद्धांत, परस्पर परिस्थिति वश और आकस्मिकता सिद्धांत दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शिक्षा का सबसे छोटा अंश विद्यालय होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यालय का प्राथमिक अंग है दोस्तों कक्षा है। अगर विद्यालय में कक्षा नहीं होंगी तो बालक कहां बैठेंगे दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखिए, कक्षा में भावात्मक वातावरण पैदा होता है दोस्तों अध्यापक द्वारा। अध्यापक की बच्चों में भावात्मक वातावरण पैदा करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सामाजिक प्रणाली के रूप में विद्यालय के प्रमुख उपतंत्र है दोस्तों 3 होते हैं दोस्तों, शिक्षक, शिक्षार्थी, कार्यालय एवं लिपिक वर्ग दोस्तों। किस विद्वान ने बहुलघु तंत्र की व्याख्या की दोस्तों? ग्रिफिथ महोदय ने। अगला क्वेश्चन देखिए, साधारणतया प्रणाली को एक सम्मिश्रण माना जाता है दोस्तों जिसके उपतंत्र परस्पर क्रिया करते हैं। यह कथन है दोस्तों ग्रिफिथ महोदय का है दोस्तों, ग्रिफिथ महोदय का है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यालय किस प्रणाली का उदाहरण है दोस्तों? खुली प्रणाली का है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कल्पित विद्यालय तंत्र प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जो था? ग्रिफिथ महोदय का है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, किसके अनुसार विद्यालय संगठन प्रणाली को के 2 भाग हैं दोस्तों? संगठन के कार्य करने वाले व्यक्ति किस विद्वान ने किया था? गेट, जेस तथा गुवा ने कहा था दोस्तों। गेट, जेस तथा गूज ने कहा था दोस्तों, गूज महोदय ने कहा था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, परस्पर संबंधों में संप्रेषण की कठिनाई के व्यवधान के कारण होता दोस्तों आपस में मिलने के अवसर कम हो जाते हैं दोस्तों, व्यक्तियों की समझ कम हो जाती है दोस्तों, निकट आत्मीय संबंध नहीं बन पाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विद्यालय में मुख्य रूप से कितने प्रशासनिक स्तर होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं दोस्तों। विद्यालय के प्रशासनिक स्तर में मुख्यतः घटक है दोस्तों, देखिए यहां पर प्रशासक अथवा प्रधानाचार्य, शिक्षक, छात्र, ये 3 प्रशासनिक स्तर होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यालय के 3 प्रशासनिक स्तरों के आपसी संबंधों से बनने वाले संबंध है दोस्तों। यहां पर देखिए, प्रशासक छात्र संबंध, प्रशासक शिक्षक संबंध, प्रशासक समुदाय संबंध दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा संबंध मूल रूप से मानवीय संबंधों का आधार है दोस्तों? प्रशासक शिक्षक तथा शिक्षक प्रशासक संबंध है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने अध्यापक तथा प्राचार्य प्रशासक के आपसी संबंधों के विकास के संबंध में 10 सूत्रों का प्रतिपादन किया था दोस्तों?
क्रिस्टोफर महोदय ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन शैक्षिक प्रशासन संबंधित क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों। देखिए वर्ष 1935 तक के काल को शैक्षिक प्रशासन का कौन सा युग कहा जाता है दोस्तों? प्राचीन युग कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विद्वान ने प्रशासन की प्रक्रिया को संगठन की अन्य प्रक्रिया से पृथक किया है दोस्तों? दोस्तों गिलिन एवं गिलिन ने किया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, ख्याल के विश्लेषण को किस विद्वान ने अनुसरण किया है तथा प्रबंधन कार्यों को पोस्ट कॉर्ब अक्षरों द्वारा परिभाषित किया दोस्तों? गुलिक ने किया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मैक्स वेबर किस देश के समाजशास्त्री? दोस्तों जर्मनी देश के थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, ख्याल के अनुसार निम्न में से कौन सा तत्व शैक्षिक प्रशासन का तत्व है दोस्तों? दोस्तों देखिए यहां पर दिए हैं नियोजन, संगठन, आदेश दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ख्याल के अनुसार शैक्षिक प्रशासन के कितने तत्व हैं दोस्तों? दोस्तों 5 हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय, नियंत्रण दोस्तों, ये 5 है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर आ गई क्वेश्चन, ख्याल के अनुसार निम्न में से कौन सा तत्व शैक्षिक प्रशासन का है दोस्तों? हमने बताया था दोस्तों 5 होते दोस्तों, नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय, नियंत्रण दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किन रावों ने 1935 से 1950 तक के तत्वों को कहा है दोस्तों? संक्रमण काल दोस्तों कहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, ओवेन्स ने 1935 से 1950 तक के काल को कहा जाता है दोस्तों? मानवीय संबंध काल दोस्तों, मानवीय संबंध काल दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, किस समाजशास्त्री ने पोस्ट कॉर्ब को नौकरशाही की प्रशासनिक संस्था का एक रूप माना है दोस्तों? दोस्तों मैक्स वेबर महोदय ने। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस काल को प्राचीन युग कहा जाता है दोस्तों? 1900 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, 1935 से 1950 तक के काल में से किस स्तर दिया जाता है दोस्तों? मानवीय संबंध दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विद्वान ने 1935 से 1950 तक के काल को मानवीय संबंध आंदोलन कहा है दोस्तों? मानवीय संबंध आंदोलन कहा है दोस्तों? ओवेन्स ने कहा है, ओवेन्स महोदय ने कहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विद्वान ने 1935 से 1950 तक के काल को संक्रमण काल की संज्ञा दी है दोस्तों? संक्रमण काल की संज्ञा दी है, किन रावों ने दी है दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखिए, 1935 से 1950 तक के काल में फॉलेट ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया दोस्तों? समाश्रिता सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉलेट के विचारों का केंद्र क्या है दोस्तों? समन्वित संबंधों का निर्माण, शिक्षा का विकास दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए किसका कथन है कि प्रोत्साहन व्यक्ति को संस्था की दक्षतापूर्ण क्रियाशीलता में योगदान देने के लिए तैयार रहते दोस्तों? बर्नार्ड महोदय ने। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया दोस्तों? मास्लो महोदय के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1950 से 1975 तक काल में किस उपागम पर बल दिया गया दोस्तों? विश्लेषणात्मक उपागम पर जोर दिया गया है दोस्तों, बल दिया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, समाज विज्ञान की अंतर्गत कौन से विषय आते हैं दोस्तों? दोस्तों यहां पर देखिए मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, समाज विज्ञान विचारकों ने प्रशासन के क्षेत्र में किस संकल्पना को जन्म दिया दोस्तों? त्रिकोणीय संकल्पना को जन्म दिया है दोस्तों, त्रिकोणीय प्रशासन को जन्म दिया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन त्रिकोणीय प्रशासन संकल्पना के अंतर्गत आता है दोस्तों? दोस्तों यहां पर देखिए व्यक्ति, कार्य, सामाजिक स्थिति आती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए,
प्रशासन में समन्वित दृष्टिकोण की पहल किस विद्वान ने सर्वप्रथम की? दोस्तों साइमन महोदय ने की थी। दोस्तों साइमन महोदय ने। लक्ष्य देखिए, वर्तमान समय में टॉमसन ने सूक्ष्म या समाजशास्त्री विधि का प्रशासन में कब प्रयोग किया था? 1967 ईस्वी में किया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रेडरिक टेलर द्वारा प्रतिपादित संप्रदाय को किस नाम से पुकारा जाता है? दोस्तों वैज्ञानिक व्यवस्था के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हेनरी फेयोल ने एक कुशल प्रशासक के कितने सिद्धांत बताए हैं? दोस्तों 14 बताए हैं। दोस्तों तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।